बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं किचन में दाना पानी। और आज हमारे किचन में बन रहे हैं जी मज़ेदार से बैंगन, खट्टे बैंगन। और उसके लिए यहाँ मैंने 1 किलो बैंगन लिए हैं जिन्हें स्लाइस में कट किया है और पानी में डिप करके रख लिया ताकि वो काले ना हों। साथ ही यहाँ पे लिए हैं आधा किलो टमाटर, इन्हें भी मैंने स्लाइस में कट किया है। टमाटरों को हमेशा गुलाई में कट किया करें, इससे जल्दी से फटाफट गल जाते हैं। और एक बंच मैंने लिया है लहसुन का, इसे छील के मोटा मोटा कूट लिया है। और यहाँ मैंने मिट्टी की हांडी ली है और इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है। 1 कप मस्टर्ड ऑयल मैंने गर्म कर लिया है। इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा और हाफ़ टीस्पून राई के दाने। ये खट्टे बैंगन बन रहे हैं तो इसमें राई का इस्तेमाल करेंगे तो बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन के जवे जो मैंने मोटे मोटे कूट के रखे हैं। इनको हल्का सा फ्राई करना है, कोई कलर नहीं देना। ऑयल गर्म था, मैंने पहले से गर्म कर लिया था ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो इसको मैं हल्का सा इसमें फ्राई करती हूँ। और इसके साथ हम इसमें डालेंगे प्याज। तो जब भी आप ये रेसिपी को फॉलो करेंगे, बनाएंगे, यकीन करें आपकी फैमिली को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल सिंपल और आसान, और घर के मसालों में मेरी कोशिश यही होती है कि मसाले वही इस्तेमाल किए जाएँ जो घर में मौजूद हों। अब मैं इसमें डाल दूँगी एक बड़ा प्याज जो मैंने स्लाइस में कट करके रखा था। अब चूल्हा हमने कर लिया है तेज़। प्याज को हमने कोई कलर नहीं देना, कोई फ्राई नहीं करना। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर, और जो मसाले हैं वो इसमें डाल के हम इतनी देर पकाना है। हमने जस्ट के टमाटर अच्छी तरीके से गल के मैश हो जाएँ। तो इसमें मैंने डालनी है 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून मैंने इसमें ली है हल्दी, और 1 टीस्पून ही मैं इसमें डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, और साथ ही इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून नमक। आप ये मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लिया करें। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करें और इसको ढक के पकने के लिए रख दें। इतनी देर हमने सिर्फ इसको पकाना है कि टमाटर अच्छे से मैश हो जाएँ। और यहाँ देखें ये टमाटर अच्छी तरीके से गल गए हैं। अब 5 से 7 मिनट में ये बहुत अच्छा मैश हो गया। हमने इसको भूनना नहीं है मसालों को, बल्कि इसके साथ ही हमने इसमें बैंगन डाल देना है ताकि जो टमाटरों का पानी है ये बैंगन के अंदर अच्छी तरीके से रच जाएगा, तो उसमें खटास पैदा होगी और इसी तरह ये खट्टे बैंगन बनेंगे जो खाने में बहुत ही टेस्टफुल लगते हैं। तो आप ये रेसिपी बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप बार बार बनाएंगे। तो जब आप बैंगन वगैरह बनाएं तो इसको यानी कि तेज़ आंच पे भी पकाएं। ये ना हो कि ये मैश हो जाए। तो बैंगन का भुर्ता नहीं हमने बनाना, हमने इसका सालन बनाना है, बड़ा ही मज़ेदार चटपटा सा। तो अब इसको तेज़ आंच पे आप भून लें, इसकी भुनाई कर लें। और ये देखें बड़े मज़ेदार से ये बन बन गया और इसकी बहुत अच्छी खुशबू पूरे किचन में फैली हुई है। तो आप भी अपनी ये रेसिपी ज़रूर फ़ॉलो करें। गर्मियों में ऐसे खाने बहुत मज़ेदार लगते हैं दोपहर में। अब इसमें मैंने डाला है ये अचार का मसाला ताकि खट्टे बैंगनों में एक अचारी फ्लेवर भी आ जाए। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून कलौंजी, हाफ़ टी स्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून मैंने इसमें लिया सौंफ, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून ही साबुत धनिया। इन सब चीज़ों को कूट के मैंने इसमें मिक्स कर लिया है और डाल दिया। और अब इसको अच्छी तरीके से ये भुन चुका है। तो इसमें अब आखिर में जाएगा हरा धनिया, हरी मिर्चें खूब सारी इसमें डाल दें इसका, ताकि फ्लेवर मज़ीद बढ़ जाए। ये देखें खूब सारा हरा धनिया, हरी मिर्च डाल के मैं इसको ढक दूँगी, कवर कर दूँगी। और ये अपनी ही मिट्टी की हांडी के अपने ही अंदर ही दम पे आ जाएँगे। चूल्हा हम कर देते हैं इसका बंद क्योंकि ये खाना तैयार हो चुका है बिल्कुल। तो यहाँ पे इसको मैं कवर कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए और इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें ये डिश आउट मैंने कर लिए हैं और देखने में ही कितने मज़ेदार और यम्मी लग रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ेदार लगे। इसके साथ आप रायते को सर्व कर सकते हैं, रायते के साथ बहुत मज़े के लग सकते हैं। साथ कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करें गर्मी की दोपहरों में चपाती के साथ, ये रेसिपी बहुत मज़े की लगती है। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।